हमास युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यानी सीधे और आसान शब्दों में समझे तो अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करने लगे हैं। लेकिन जमीनी कार्रवाई बहुत सावधानी के साथ वो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर उनके फोर्सेस को नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि इससे पहले हवाई हमले के जरिए लड़ाकू विमान कहें, मिसाइल कहें, रॉकेट कहें या ड्रोन के जरिए जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में पूरी तरह से तबाही मचा दी। ज्यादातर जो बिल्डिंग है उस इलाके को जो कह सकते हैं वो जमींदोज कर दिया गया। हर जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के जो है कह सकते हैं कि कमर तोड़ दिया। ज्यादातर कमांडर मारे जा चुके हैं। अब जाकर करीब 3 हफ्ते बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने फैसला किया कि अपने टैंक जो है, अपना जो वेपन सिस्टम है, जो जमीन में तोप है और जो पैदल सेना है, उसको जो है गाजा पट्टी में दाखिल करा है। यहां असल चुनौती इजरायली डिफेंस फोर्सेस को शुरू होगी। हालांकि जो पहले आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जब जमीनी कार्रवाई जब शुरू होगा तो हमास की ओर से जबरदस्त विरोध देखने को आएगा, अब वो संभवतः नहीं देखने में आया। क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जिस तरह के बम्बार्डिंग की, चाहे आसमान से की बात हो, चाहे समंदर के रास्ते की बात हो, हर जगह से जितनी बम्बार्डिंग की, उससे हमास जो है कह सकते हैं कि एक बहुत हद तक जो है तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसके हौसले लगभग पस्त हो चुके हैं। लेकिन अब जो जमीनी कार्रवाई शुरू हुई है, यहां पर जो हमास की जो ताकत है वो संभवतः देखने को मिले। जानकार बता रहे हैं कि जैसे जो ग्राउंड इंटरवेंशन जो शुरू होगा इजरायली फोर्सेस का, पूरी तरह से वहां आपको दिखेगा जो घात लगा के जो बैठे हुए हैं हमास के जो लड़ाके, वो हमले करेंगे। क्योंकि आप दुश्मन को सीधे तौर पर देख नहीं पा रहे हैं, दुश्मन आपको देख रहा है, तो यहां नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। हमास के पास जो है आपको एंटी जो टैंक जो वेपन जो है कई सारे मौजूद हैं, वो आपके टैंक पर हमला करेंगे। और जो पूरा जो मलबा जो उस इलाके में फैला हुआ है, जो गाजा पट्टी की जो सकरी गलियां है, उससे होकर जो इजराइल के टैंक तोप कैसे गुजरेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। और यह हमास के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उसमें कहाँ छुपे हैं, कहाँ नहीं छुपे हैं, इसका जो खुफिया जानकारी जो इजराइल के पास होना चाहिए, अब उस तरह की बात नहीं देखने में आ रही है। क्योंकि इजराइल का खुफिया तंत्र फेल हुआ, तभी जो है इजराइल पर हमास जो है हमला कर पाया। तो उस पर भरोसा बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी बात, जो हमास के लड़ाके जो हैं, जो सुरंग में जो छुपे हुए हैं, बताइए जा रहा है कि पूरे जो हमास जो गाजा पट्टी में विस्फोटक सुरंगों का जाल है। वो सुरंग जो कहां से शुरू होता है, कहां निकलता है, किसी को नहीं पता है। और उसी सुरंग में बंधक भी हैं। जब इजराइल ये बात कहता है कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन उसकी प्रायोरिटी यह भी है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो। जब वह सुरंग पर हमला करेगा, चाहे हवाई जो अटैक की बात हो, चाहे ग्राउंड के जमीनी कार्रवाई के जरिए, तो इसकी भी आशंका है कि कहीं वो बंधक मारे नहीं जाएं। तो एक बहुत ज्यादा दबाव होगा, इजराइल पर दबाव होगा, अमेरिका पर दबाव होगा कि उन बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। जो इजराइल साफ तौर पर कह चुका है कि ये लड़ाई जो है आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। असल चुनौती अब शुरू होने जा रही है इजरायली फोर्सेस को। एक निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। जैसे जैसे अंदर आएंगे उनके सामने असली चुनौती शुरू होगी। हमास के करीब 40 से 50 हजार लड़ाके जो है छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हुए हैं ये कहना मुश्किल है। इजरायली फोर्सेस का यह भी दावा है कि जो अस्पताल जो वहां पर बने हुए गाजा पट्टी में, उसके नीचे जो है हमास ने अपने हेडक्वार्टर बना लिए हैं। ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब इजराइल फोर्सेस जो है अंदर जब घुसेगी, घर घर तलाशी लेगी, तब उसके नुकसान होने के और भी चांसेस हैं। क्योंकि कहां से हमास हमला करेंगे, उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। न इजरायली डिफेंस फोर्सेस को संभवतः अंदाजा भी नहीं होगा। पहले जब जब बात करें, 2014 में भी इजरायली फोर्सेस जो है ग्राउंड इन्वेजन किया था, यानी जमीनी कार्रवाई की थी, तब भी उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो असल चुनौती इजरायली फोर्सेस के पास ये है कि कैसे वो जमीनी कार्रवाई करते हैं, अंदर आते हैं गाजा पट्टी में। और इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि इजराइल कह रहा है कि हम हमास का खात्मा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सिविलियन जो पॉपुलेशन वहां रह रहे हैं
महिलाएं और बच्चे जो रह रहे हैं वह भी मारे जा रहे हैं। दुनिया भर से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही है। पूरे अगर मध्य पूर्व देशों की बात करें तो हर जगह विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। ये ठीक है कि हमास जो कर रहा है उसको मानवता को कह सकते हैं, इंसानियत को कह सकते हैं, वो शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन इज़राइल भी जो हमास के खात्मे के लिए जिस तरह से बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई कर रहा है, उसको भी बहुत सारे देश जो है सही नहीं ठहरा रहे हैं। तो चूँकि गाज़ा पट्टी में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो बड़ी बात ये है कि इज़राइल डिफेंस फोर्सेस जो है ज़मीनी कार्रवाई शुरू तो कर दिया है, लेकिन अंत कहाँ होगा ये किसी को नहीं पता है। और यहाँ पर जिस तरह के जानकार आशंका जता रहे हैं कि इज़राइल डिफेंस फोर्सेस को एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि उस तरह संभवतः विरोध ना हो, जैसा कहा जा रहा था कि हमास के लड़ाके आएँगे और बहुत ज़्यादा जो हथियार है, वेपन सिस्टम है, उसका जो है उससे मुकाबला करेंगे, वो शायद ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है जीतना उतना आसान नहीं है, जिस तरह से इज़राइली जो डिफेंस फोर्सेस ने हवाई अटैक के ज़रिए जो है गाज़ा पट्टी पर हमला किया, वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध देखने को नहीं मिला, जवाबी कार्रवाई देखने को ना मिला। लेकिन यहाँ पर हमास की ओर से जवाबी कार्रवाई ज़रूर देखने को मिलेगा और जिससे निपटना इज़राइल के लिए आसान नहीं होगा।